हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस एसएस क्लासेस। तो जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैं करा चुका हूँ। उसमें जो सारा बेस होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, होता क्या है रेशियो, उस कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। तो जो चीज़ मैंने कराई है उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन के हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन ले रखा है मैंने, वो सारे टाइप इसी वीडियो में करा दूंगा मैं। और फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई भी जो बेस होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का उसमें कोई दिक्कत आने वाली है। तो जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने वो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, मैं बुक से पढ़ लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डिवाइड ₹1575 बिटवीन कमल एंड मधु इन द रेशियो 7:2। अब एक चीज याद रखिए, जब कभी भी हमें किसी भी टोटल चीज को बांटना होता है, किसी रेशियो बांटना है, ये ए है हमारे, ये बी भाई साहब है, 2:3 में बांटना है। ठीक, अब इसका मतलब ये है, इसका जो टोटल पार्ट्स होंगे वो 5 होंगे। टोटल रेशियो जो है 5 मतलब 2:3 है, और टोटल रेशियो देखा जाए तो 5 है। अब इसका मतलब ये है, अगर इस 100 को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दोबारा सुनो, इस 100 को अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसमें से 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट ये ले जाएंगे और 3 पार्ट ये बी भाई साहब ले जाएंगे। ठीक, अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये रेशियो जो होता है हमारे एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, मैंने बोल रखा है। अगर एक्चुअल वैल्यू इसकी मान लें हम, ये 60 रुपये ए को मिले हैं और 40 रुपये बी को मिले हैं। ठीक है, उल्टा भी कर लेंगे, कैसे भी करना समझ लो। पर अब अगर इससे मैं किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये 20 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स, ये 20 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स। ठीक, तो जो इनका रेशियो बन गया 3:2 बन गया। अब यहाँ से एक चीज याद रखो, यहाँ से क्या हमारा निकल रखा है, ये जो 20 होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, वही है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस रेशियो में से डिवाइड हो रखा होता है पहले ही, इसीलिए रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। जो वैल्यू यहाँ से डिवाइड हो रखी है वही वैल्यू यहाँ से डिवाइड हो रखी है। अब इसको एक्चुअल वैल्यू मानने के लिए, ये तो हमें पता नहीं है 20, तो इसके साथ कोई भी वेरिएबल हम सपोज कर सकते हैं। ठीक, जो वेरिएबल यहाँ सपोज होगा वही उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड हो रखा होता है। वो सेकंड वाला पार्ट देखना, इसका और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। कितने रुपए टोटल? 1575 रुपए टोटल, ₹1575। बांटना किसमें? कमल है, कुनाल है, कमल, ठीक है ऐसे लिख देता हूँ, मधु, 7:2 में। अब यहाँ से ये चीज देखिए, अगर मैं इसको 7x मान लूं, टोटल के ₹7x हो गई ये 7x। अब टोटल मधु के रुपए अगर मैं मान लूं तो 2x हो जाएंगे। ठीक, अब ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का टोटल यही तो होगा। बात समझ में आ रही है ना? टोटल कुणाल को इतने मिल रहे हैं 7x, मधु को इतने मिल रहे हैं 2x। अगर इन दोनों का टोटल कर दिया जाए तो यही होगा। ठीक, अब यहां से इसकी x की वैल्यू निकालें हम, तो देखो दो तरीके से हो सकता है सवाल। यहाँ पे ये देख लो, टोटल 7x प्लस 2x किसके बराबर है? 575 रुपए के बराबर। क्यों? जो कुणाल के रुपए हैं और मधु के रुपए हैं, दोनों को मिलाकर ही तो ये बना है। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो 9x इक्वल टू 1575। ठीक, यहां से ये डिवाइड में आया हमारा 9, इस 9 से काटेंगे, 9 1 जा 9, उधर 7 और 5। ये जो x की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई? 175। ये किसी के भी रुपए नहीं आया, ये बात का याद रखना। अभी x की जो वैल्यू आ गई है 175। अब हमको कितने रुपए थे कुणाल के टोटल? कुणाल रुपए थे हमारे 7x। x की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, 7 इंटू 175। ऐसे ही मधु का अगर निकालेंगे, मधु के टोटल रुपए 2x, और x की वैल्यू अभी हमें पता चली है 175। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7 5 तो 35, 3 यहाँ 7 7 49 और 352, 2 यहाँ 5
7 और ये 12 इसके हो गए और ये 350 इसके हो गए। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते थे, या इसकी वैल्यू निकाल लेते और टोटल में से माइनस कर देते। ठीक है, या इसकी निकाल लेते इसको माइनस कर देते, तो दोनों के एक्चुअल रुपए आ गए हमारे। मधु को इतने रुपए मिल गए, इसको इतने मिल गए। और ये क्या था, अगर एक्स नहीं मानना तो कैसे कर सकते हैं हम, ये 1575 को अगर कुणाल को बांटना था हमको, टोटल रेशियो 9 है हमारे, बेस में वही रखा जाता है जो टोटल रेशियो होता है, और 9 में से टोटल रेशियो इसके कुणाल के 7 है, और मधु का निकालना हो तो 1707। ठीक है, टोटल पार्ट्स 9, उसमें से मधु के कितने 2, यहाँ से इसको सॉल्व करो, यही चीज़ निकल के आ जाएगी, टोटल पे आ जाएंगे। एक्स भी निकालना पड़ेगा आपको, आप करें ऐसे। ठीक है, जैसे समझाया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखो, मैं अपना पढ़ूंगा। क्वेश्चन सेकंड जो कह रहा है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 11:12 एंड देयर सम इज 460, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स दे रखे हैं हमको, क्या बोल रखा है सेकंड क्वेश्चन में, 2 नंबर्स आर इन रेशियो 11:12, सॉरी। अब कोई भी 2 नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है, नंबर तो बता ही नहीं रखा है, नंबर तो निकालना ही है हमको। 11:12 दे रखा है और इनका सम बता रखा है, सम है जो इनका 460। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर जैसा अभी किया था मैंने, फर्स्ट नंबर सपोज क्या हो जाएगा हमारा 11x हो गया, एंड सेकंड नंबर क्या हो गया 12x। इन दोनों का साफ साफ बोल रखा है, इन दोनों का जो नंबर है एक्चुअल, उनका सम दे रखा है हमको 460 रुपए। ठीक है, तो बस जैसा कि क्वेश्चन में बोल रखा है वैसे ही कर देंगे हम। इनका सम हमको दे रखा है 460 रुपए। ठीक है, अब यहां से जब इनको प्लस करेंगे तो 3 2 23x 460। अब ये 23 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 23 से 2 टाइम्स 0। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ 20 आ गई। अब x की वैल्यू 20 आई है, अभी एक्चुअल उसकी जो नंबर मतलब एक्चुअल जो नंबर है वो नहीं आया। अब इनको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये भी करते हैं, चलो। फर्स्ट जो नंबर था हमारा 11x, ठीक 11 है ये हमारा, x की वैल्यू अभी हमने निकाली 20। यहाँ से इसको सॉल्व करा तो जो है फर्स्ट नंबर हमारा निकल गया 220। अब सेकंड नंबर आप खुद निकालेंगे और कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बस x की वैल्यू जब हमको पता चल जाती है तो उसमें इक्वेशन में पुट कर दो जो हमने नंबर मान रखा होता है। ठीक है, समझ आई गया होगा, इजी है। अब आप पढ़ो अपना थर्ड क्वेश्चन, मैं इसमें से पढ़ लूंगा इसको रफ करके। थर्ड क्वेश्चन जो है कह रहा था, बॉय एंड द गर्ल इन द स्कूल किस रेशियो में दे रखे, 9:5 में। इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 448, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। लगभग सेम सही क्वेश्चन हो गया है। एक स्कूल है जिसमें हमारी जो है टोटल स्ट्रेंथ दे रखी है, टोटल स्ट्रेंथ मतलब बॉयज और गर्ल्स मिला के 448, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 9:5। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, टोटल जो बता रखा होता है पहले आप इसको लिखा करो, और ऐसा नहीं है आपको एक साथ ही पूरा क्वेश्चन समझने की जरूरत है। जो समझ में आए एक कॉन्सेप्ट उतार लो, अगली लाइन पढ़ो और कनेक्ट करके देखो, हर चीज हो जाती है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है हमको, टोटल स्ट्रेंथ इन स्कूल 448। ठीक, अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, ये बॉयज है ये गर्ल्स है। अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कहाँ गया, 9:5। बॉयज हमारे 9 है, गर्ल्स हमारे 5 है।
अब जैसा कि अभी हमने लास्ट में किया था वैसा ही क्वेश्चन है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज है। तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 9x हो गए, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो हो गई हमारी 5x हो गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल 9x प्लस 5x ही तो ये दे रखा है हमको, 448 दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं आपके लिए, और वहां से x की वैल्यू जब हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस करके 9x प्लस 4x, या 9 लिखा है देख लेंगे ढंग से, नहीं दिख रहा तो ढंग से देखो, 448 दे रखा है। यहाँ से जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज पता चल जाएगा और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बॉयज निकालना पहले और टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज माइनस कर दें और बचेंगी क्या, गर्ल्स बचेंगी। ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ये वाला आपको होमवर्क है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग ऑफ अ फैमिली 11:2, फाइंड द एक्सपेंडिचर इफ द सेविंग इज ₹1520। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है हमको, इनकम और सेविंग का रेशियो दे रखा है, इनकम का और सेविंग का रेशियो दे रखा है, और हमको एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। अब इसमें वैल्यू क्या दे रखी है, सेविंग की वैल्यू दे रखी है जो कि है 1520। तो ऐसे देखो, अगर ये इनकम हो गई हमारी और ये सेविंग हो गई, ठीक, इन दोनों का इनको रेशियो दे रखा है। रेशियो है कितना हमारा, 11:2, 11:2। अब एक और चीज दे रखी है इसमें, सेविंग निकली हुई, सेविंग हमको बता रखी है 1520 रुपीज। अब एक चीज ये देखो, ये टोटल इनकम है हमारी, मतलब इनकम का रेशियो है, और ये सेविंग का रेशियो है। ये केवल सेविंग है, इन दोनों के टोटल से हमें कुछ नहीं करना है, केवल ये जो है सेविंग दे रखी है वो ये है हमारी। अब अगर हमको सेविंग पता करनी होती है तो कैसे पता करते हैं, इनकम में से जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा वो माइनस कर देते हैं, तो बचे हुई हमारी सेविंग हो जाती है। और ऐसे ही अगर एक्सपेंडिचर पता करना है हमको, जैसे कि इस क्वेश्चन में पता करना है, तो इनकम में से अगर सेविंग को माइनस कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर इसी क्वेश्चन में पूछा है, पर हमारे पास सेविंग तो है, ये इनकम नहीं है, इनकम का केवल रेशियो है। अगर टोटल इनकम देखी जाए, जैसा कि मैंने बताया अभी, टोटल इनकम हमारी 11x, ठीक, क्योंकि यहाँ से एक हमारी फिक्स वैल्यू HCF निकल चुका है। अगर टोटल सेविंग देखा जाए, ऐसे भी लिख देता हूँ, टोटल सेविंग है हमारी 2x। अब ये देखो, ये भी टोटल सेविंग है हमारी, और ये जो दे रखी थी ये भी टोटल सेविंग है, तो ये दोनों एक ही वैल्यू में है ना। तो अगर मैं यहाँ से ये रखूँ 2x = 1520, तो ये इक्वेशन हमारी ठीक है, क्योंकि ये भी सेविंग और ये भी सेविंग, इन दोनों को एक मतलब इन दोनों को इक्वल में रख सकते हैं। अब यहाँ से इस x की वैल्यू निकालें हम, 2 से डिवाइड 760, ये कुछ नहीं आया है ना, इनकम एक्सपेंडिचर, ये ध्यान रखना, ये हमारी x की वैल्यू आई है जो कॉमन फैक्टर इन दोनों में से डिवाइड हो रखा होता है। अब टोटल इनकम हमारी है कितनी, टोटल इनकम जो है हमारी 11x। अब यहाँ अगर x की वैल्यू हमको पता है, x की वैल्यू पुट कर दी जाए 760, तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, 0 6 6 77 8 3, यहाँ से क्या हो गई, ये हमारी इनकम हो गई। अब हमको क्या पता करना था, एक्सपेंडिचर पता करना था। एक्सपेंडिचर पता कैसे करते हैं, इनकम में से सेविंग माइनस कर दो तो एक्सपेंडिचर पता हो जाता है। अब ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, हमको इनकम भी पता चल गई और हमको सेविंग भी दे रखी है। तो ये आप कमेंट में बताना निकाल के कि एक्सपेंडिचर हमारा कितना आया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमको ये इनकम और सेविंग का रेशियो दे रखा होता है, सेविंग हमको निकली दे रखी थी, इसके साथ एक वेरिएबल जब ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक वेरिएबल डिवाइड हो रखा होता है,
उन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं क्योंकि ये एक ही वैल्यू होती है, ये भी टोटल सेविंग, ये भी टोटल सेविंग। यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करते थे तो हमारी टोटल इनकम आ जाती है एक्सपेंडिचर निकालने के लिए। ये आपका फॉर्मूला। अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ो, मैं इसको रफ करके देखता हूँ क्या है फिफ्थ क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसको इमेज बना के देखा करो कि है क्या, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन द अलॉय इज 7:9। मतलब एक कोई मिक्स धातु का, मिक्स एलिमेंट का कोई एलॉय है जिसमें मिक्स एलिमेंट होता है, एलॉय बोलते हैं, उसमें जिंक और कॉपर का जो रेशियो दे रखा है 7:9 दे रखा है। जिंक और कॉपर का रेशियो हमको दे रखा है 7:9। अब इसमें एक और चीज बोल रखी है, इफ द वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर हमको कितना दे रखा है 11.7 kg। ये वैल्यू हमको दे रखी है, ये याद रखो। कॉपर की वैल्यू हमको निकली दे रखी है और पूछी बस जिंक की है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि कॉपर बोला जाए, कॉपर हमारा है कितना, कॉपर 9x है, और जिंक की एक्चुअल वैल्यू ये है हमारी 7x। तो ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, तो दोनों वैल्यू को इक्वल में रख सकते हैं हम। यह देखो ऐसे लिखते थे 9x = 1.7 kg। अब यहाँ से इस x की वैल्यू निकाली गई तो ये 170 पॉइंट लगा दिया, तो ये जो x की वैल्यू आ गई 1.3 आ गई। अब हमको चाहिए किसकी, जिंक की वैल्यू, और जिंक की वैल्यू है कितनी 7x। जिंक की जो वैल्यू है 7x, x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे 7 × 1.3। तो यहाँ से 37 या 91 पॉइंट लगाया और 9.1 kg किसकी वैल्यू आ गई, जिंक की। ठीक है, और हमको जिंक की वैल्यू पूछी गई होती है, मतलब पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो बस ये आई होप समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता ही सकते हैं। अभी कुछ दिनों में एक सीरीज स्टार्ट होने वाली, सीरीज का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट होने वाला है 7th 8th 9th क्लास का। तो उसके लिए अगर आपको वो कंप्लीट कोर्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। फुल कंप्लीट कोर्स होगा, उसमें उसके देखने के बाद, उसको क्लासेस लेने के बाद कहीं भी एक्स्ट्रा क्लास लेने की, एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।